माँ और उसकी बेटी एक कार दुर्घटना में घायल हो गईं और जब होश आया तो दोनों को भ्रम और याददाश्त की कमी महसूस हुई। माँ को जब पूरी तरह होश आया तो उसने देखा कि उसके चेहरे से सारी झुर्रियां गायब थीं, त्वचा बिल्कुल युवा लग रही थी। जब उसने आईने में खुद को देखा तब उसे पता चला कि वह अपनी ही बेटी के शरीर में है। उसी वक्त दत्तक बेटी कमरे में घमंड से दाखिल हुई, बिना कुछ कहे एक जोरदार थप्पड़ मारा और घृणा से डांटा। माँ पूरी तरह चौंक गई क्योंकि वह हमेशा समझती थी कि ये बेटी आज्ञाकारी और विनम्र है, लेकिन अब असली चेहरा सामने आ गया था। उसी क्षण उसे यह भी एहसास हुआ कि उसने अपनी जैविक बेटी को अब तक गलत समझा था। दत्तक बेटी ने जाते जाते उसे ठंडी धमकी दी। माँ ने उसके पीछे जाने की कोशिश की मगर नौकरानी ने उसके सामने पानी की बाल्टी और कपड़ा फेंका और कहा कि अगर रात का खाना चाहिए तो फर्श घुटनों के बल साफ करो। माँ को गहरा झटका लगा जब उसे समझ आया कि उसकी असली बेटी के साथ हमेशा ऐसा ही बर्ताव होता रहा। वह दौड़ती हुई अस्पताल जाना चाहती थी लेकिन ड्राइवर ने यह कहकर मना कर दिया कि कार केवल दत्तक बेटी के लिए है। उसी पल दत्तक बेटी बाहर आई और माँ को चेतावनी दी कि कोई तमाशा न करे। माँ ने बेबस होकर पैदल ही अस्पताल की ओर चलना शुरू कर दिया। अस्पताल पहुंचकर उसने देखा कि दत्तक बेटी उसके पति के सामने एकदम मासूम बन रही थी। पति उसकी बातों में आकर जैविक बेटी को सबका दोषी मानकर थप्पड़ मारता है और उसे घर से निकाल देता है। घर लौटकर माँ ने स्मृति और शरीर के बदलने के इस अजीब अनुभव पर रिसर्च की और जाना कि ऐसा एक तीव्र भावनात्मक आघात से हो सकता है जिसे दोहराकर ही सब कुछ सामान्य किया जा सकता है। अगले दिन माँ कंपनी गई और वहाँ दत्तक बेटी और उसके दोस्तों से सामना हुआ। उन्होंने उसे एक बड़े प्रोजेक्ट के नष्ट होने का दोषी ठहराया। माँ ने विवाद से बचना चाहा मगर दत्तक बेटी ने फिर उकसाया। उसने धमकी दी कि अगर उसने माफी नहीं मांगी तो असली माँ के लौटने पर उसकी छवि बिगाड़ देगी। माँ को अब अपने फैसलों पर पछतावा होने लगा था। उसे अपनी असली बेटी की पीड़ा महसूस हुई और उसने तय किया कि जब सब ठीक हो जाएगा तो वह दत्तक बेटी से हर अपमान का बदला लेगी। वह वहाँ से निकलना चाहती थी लेकिन दत्तक बेटी ने पीछा नहीं छोड़ा। काम से निकलते समय जैविक बेटी का अपहरण कर उसे एक सुनसान जंगल में ले जाया गया। वहाँ दत्तक बेटी ने लकड़ी से उसके सिर पर वार किया। यह वार दोनों को उनके असली शरीर और याददाश्त में वापस ले आया। माँ ने जैसे ही होश में वापसी पाई उसने तुरंत अपनी बेटी को खोजने और सुरक्षित लाने का आदेश दिया। दूसरी ओर दत्तक बेटी अपने को सफल मान रही थी, सोच रही थी कि अब वह परिवार की उत्तराधिकारी बनेगी। लेकिन जैविक बेटी को भी होश आ चुका था। जब वह सड़कों पर थी तो आसपास के लोग उसका अपमान कर रहे थे। तभी माँ सही समय पर पहुंची और बेटी को बचा लिया। दत्तक बेटी ने झूठे आरोपों की बौछार कर दी लेकिन बेटी डर के कारण चुप रही और सब कुछ सह लिया। माँ का दिल टूट गया। उसने ठान लिया कि अब और नहीं। उसने वहीं पर दत्तक बेटी से सारे रिश्ते खत्म करने का फैसला किया और जाने लगी। लेकिन दत्तक बेटी ने उसका हाथ पकड़ लिया और तभी एक जेड का लॉकेट जमीन पर गिर पड़ा।